राज टीवी समाचार भारत के दर्शकों, मैं विदिशा से कमल रेखवार आपको नमस्कार करता हूँ। आज हम विदिशा के जो रामलीला की ओर जाने वाला रोड है, यहाँ पर हम जब जहाँ से गुजर रहे थे तो कुछ एक हमारे जो बुजुर्ग जन हैं वो किस तरीके से अपना मनोरंजन यहाँ पर करते हैं। आपको दिखा दूं, मेरे साथी से कहूँगा ये खेल दिखाने पहले ये खेल के बारे में कि ये किस तरीके से ये खेल को खेला जा रहा है। इनके हाथों में ये तीन जो पासे होते हैं, ये पासे देखो आप किस तरीके से ये पासे को ये फेंकते हैं, और ये गोटी है और इसको चौपड़ बोलते हैं। 16 गोटी इसके अंदर रहती है, जो चौपड़ खेल है। ये खेल इस तरीके से यहाँ पर हमारे जो यहाँ के जो बुजुर्ग लोग हैं वो खेल रहे हैं। एक तो इनका टाइम पास होता है, क्योंकि आज मनोरंजन के साधन युवा जो पीढ़ी है वो मोबाइल में खो गई है। और हमारे जो जैसे कि हम अगर बात कर ले, हमारे जो पहले जो खेल थे, कई प्रकार के खेल थे, जैसे गिल्ली डंडे थे, अंडा डावड़ी थे, और भी ऐसे अनेक प्रकार के खेल थे जिसको हम खेला करते थे। उसी में से एक खेल जो है इसको पासे बोलते हैं, चौपड़ बोलते हैं। अब ये खेल कहाँ, इस खेल की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी, कैसे हुई थी, इसके बारे में मैं आपका थोड़ा ध्यान आज से कई वर्ष पहले पीछे ले चलता हूँ, महाभारत की ओर। महाभारत में ये खेल हुआ था, और जो महाराज शकुनी थे, महाराज शकुनी के बारे में बताया जाता कि उनके पास पासे थे। वो पासे दुर्योधन, जो कि उनका भांजा था, उनके बीच में, और कौरव और पांडवों के बीच में ये खेल खेला जाता है। उसमें जब शकुनी के जो पासे होते थे वो अभिमंत्रित होते थे, मतलब पढ़े लिखे होते थे, और वो पोबारा महाभारत में जब वो शकुनी महाराज हमने देखा है, पिक्चरों में देखा है, और जो महाभारत हमारे आती थी, सीरियल नाटक आता था, उसमें हमने देखा था कि जो महाराज शकुनी थे उनके जो पासे हुआ करते थे वो अभिमंत्रित हुआ करते थे, उनके इशारे पर वो चलते थे, वो अगर जो बोल देते थे वही अंक आते थे। तो मेरे साथ यहाँ पर कुछ ऐसे बुजुर्ग लोग हैं जो इस बारे में मैं उनसे जानना चाहूँगा, ये खेल आप क्यों खेलते हो, किस लिए खेलते हो, क्योंकि इस खेल के बारे में कई गहरा रहस्य छुपा हुआ है। जी दादा, क्या नाम है आपका? नहीं, इसमें राज कुछ नहीं है। राज जो था वो तो महाभारत था। इसमें टाइम पास होता है, 10 लोग बैठते हैं, 4 लोग खेलते हैं, 10 लोग देखते हैं, 2-4 घंटा टाइम पास हो जाता है लोगों का। ऐसा कुछ नहीं है। ये जो अपन ने बिछा रखा है, ये क्या बोलते हैं इसको? नहीं, चौपड़ है ये। हाँ, ये और ये हरी पीली गोल जो अलग-अलग रहती हैं, हरी पीली लाल, अच्छा, काली जो होती हैं वो अलग-अलग रहती हैं। इसमें आमने सामने बैठे हुए हैं, एक दूसरे गोई हैं। और ये जो खेल रहे हैं, ये क्या बोलते हैं? पासे हैं वो। पासे बोलते हैं। हाँ। तो इसमें क्या लिखा हुआ, कितने अंक लिखे नहीं, हैं? वो इसमें 1, 2, 5 और 6। 1, 2, 5, 6। अच्छा, हाँ, ऐसे रहते हैं। अच्छा ऐसे। तो ये कितने लोग खेल सकते हैं एक साथ में? नहीं, 4 लोग। 4 लोग खेलते हैं, मतलब तो लगभग कितनी देर तक खेलते होंगे? अब वो तो जब भी चौपर हो जाए। चौपर है, मतलब लगभग वो तो 1 घंटा हो जाए, 15 मिनट हो जाए। तो खाने कितने खाने होते खाने होते हैं इसमें, गिनत नहीं है मैंने, खान तो जानकारी नहीं है। हैं? खाने होते हैं ना, एक खाने होते हैं, होते हैं। सब लेते हैं, इसमें लिखा है सब। नहीं लिखा है, जैसे कि आपने बताया कि जो पासे फेंक रहे हैं उनकी गिनती आपने बता दी है, लेकिन जो पासे जो गोटियां रखी है 96 होते हैं। बहुत बढ़िया। दादा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गजेंद्र सिंह। गजेंद्र सिंह जी, कौन सा खेल है ये? चौपड़ का खेल है। और इसमें जो चौपड़ में जो लाल रंग से क्यों पोता जाता है? अलग अलग गोटे बनाई जाती है 4 रंग की। नहीं, ये जो गत्ते का जो कपड़े का जो लाल रंग का क्यों होता है? चौपड़ देखने में सुंदर लगता है। देखने में सुंदर लगता है। और क्या होता है लाल कलर? नहीं, और कुछ नहीं। कुछ नहीं होता है। चलिए, तो ये कितने लोग खेलते होंगे? 4 जने आप खेलते हैं। खेलना जानते हो? हाँ। खेल लेते हो? हाँ। तो ये काय के लिए खेलते, जैसे कि अरे मनोरंजन के लिए। चलिए। अवनीत कुशवाहा, पूर्व पार्षद। जी, ये कौन सा खेल है और कहाँ पर खेल रहे हैं ये लोग? ये बंधन मैरिज गार्डन के सामने एक प्लाट है, उसमें ये खेला जा रहा है। और करीब 15-20 वर्षों से इस खेल को यहाँ पर ये बुजुर्ग लोग आते हैं, बैठते हैं, और हमसे जो सेवा बनती है वो हम करते रहते हैं। और कमल भैया, आपने एक प्रश्न पूछा था इसमें कि इसका रहस्य क्या है। यदि वास्तव में इसका रहस्य देखा जाए तो ये 2 गोटियों की एक जोड़ होती है। यदि उस जोड़ी को एक समझा जाए तो एक परिवार होता है, एक देश होता है, एक मोहल्ला होता है, एक समूह होता है। यदि समूह में हम रहेंगे तो हम बंधे हुए रहेंगे। इस गोटी को यदि तोड़ दिया जाए, जुग को फोड़ दिया जाता है, तो गोटियां अक्सर मर जाती हैं। तो इसको बहुत गंभीरता से सोचा जाए तो वास्तव में ये बहुत बड़ी रहस्य की चीज़ है, मनोरंजन की चीज़ है।
और सदियों से राजा रजवाड़े इस खेल को खेलते आए हैं और सब जानते हैं महाभारत में हर व्यक्ति ने इस खेल को देखा है, लेकिन वो एक जुए के तौर पे, एक छल के तौर पे खेला गया था। लेकिन मनोरंजन के तौर पे हमने कई पिक्चरों में, कई किताबों में पढ़ा है कि राजा रजवाड़ों के समय भी इस खेल को खेला गया है। तो हमारे साथ पूर्व पार्षद नवनीत कुशवाहा जी जुड़े हुए थे, जो कि यहाँ के पूर्व पार्षद रहे, और ये रामलीला वाला क्षेत्र है, यहाँ पर एक प्लाट है। नवनीत कुशवाहा जी बताते हैं कि ये लंबे समय से, करीब 17 से 18 वर्ष पहले से यहाँ पर ये खेल खेला जा रहा है। यहाँ पर बुजुर्ग लोग आते हैं, मनोरंजन करते हैं और अपना समय व्यतीत करते हैं, और जैसे ही सूरज ढलता है उसके बाद ये लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। सवाल यहाँ पर ये था ना कि ये नहीं है कि यहाँ पर जो लोग बुजुर्ग लोग आते हैं, खेलते हैं और ये टाइम पास करते हैं, बहुत अच्छी बात है। इससे क्या होता है, इससे एकजुटता की बात होती है, एक परिवार की बात होती है। एक देखो किस तरीके से इनके अंदर एक एकता की प्रतीक देखा जा रहा है। इसमें अभी कहीं कोई भी इनमें द्वेष भाव नहीं देखा जा रहा, और ये खेल रहे हैं वो मनोरंजन की दृष्टि से खेलना है, वो एक अलग बात है। लेकिन अब मैं इसका पहले का जो रहस्य था महाभारत काल में, उसमें आपको ले चलता हूँ। महाभारत काल में जब पांडव और कौरवों के बीच में जब ये खेल खेला जाता, तो जो पोबारा जो खेलते थे, इनका नाम वो क्या था, भी बोला था ना, मामा शकुनी के पास जो पासे थे, वो पासे अभिमंत्रित थे, और जैसे ही वो पासे फेंके जाते थे तो जो मामा शकुनी थे वो दुर्योधन का साथ देते हैं, और दुर्योधन का साथ देते देते जब पूरा खेल खेलते हैं तो कौरव पांडव जो लोग हैं, पांडव अर्जुन की बात कर ले, युधिष्ठिर की बात कर ले, नकुल की बात कर ले, सहदेव की बात कर ले, भीम की बात कर ले, तो वो धीरे धीरे मतलब सब कुछ इस खेल में हार जाते थे। जमीन जायदाद सब कुछ हार जाते थे, यहाँ तक कि 5 पांडव की जो पत्नी थी उनको भी वो दांव पर लगा देते थे। वो यही खेल है जो महाभारत के अंदर हुआ था। एक मिनट, क्या नाम था उनका पत्नी का? हाँ, द्रौपदी जो माँ है, उनको भी पांडव हार जाते थे, और उसके बाद हारने के बाद बड़ी एक और आगे की कहानी होती थी, बहुत रहस्य था उसमें। तो ये जो एक वो खेल है ये महाभारत से शुरू हुआ था, लेकिन आज उसके बाद ये खेल धीरे धीरे लुप्त होता जा रहा। महाभारत के बाद राजा महाराजा रजवाड़ों में ये खेल खेला जाता रहा। उसके बाद धीरे धीरे ये खेल लुप्त होता देखा जाता सकता। आज यहाँ पर ये जो बुजुर्ग लोग हमारे, वह इसको बड़े ही मनोरंजन की दृष्टि से यहाँ पर खेलते हैं। सब लोग इकट्ठे होते हैं, एक बढ़िया एक तिरपाल बिछा लेते हैं, तिरपाल पर बैठ के करीब अभी यहाँ पर हम देख रहे हैं 1 दर्जन से अधिक जो बुजुर्ग जन है यहाँ पर बैठकर इस खेल को खेल रहे हैं, मनोरंजन कर रहे हैं। तो एक ये सकारात्मक भी है और नकारात्मक भी है। अब आपका विचार कैसा है? आप अगर नकारात्मक दृष्टि से अगर इस खेल को खेलते हैं तो नकारात्मक की बात करेंगे, अगर सकारात्मक दृष्टि से अगर इसको खेलते हैं, मनोरंजन की दृष्टि से खेलते हैं, तो वो आपके लिए यहाँ पर मैंने देखा यहाँ पर किसी प्रकार का कोई पैसा नहीं लगाया, कोई दाव नहीं लगा रहा, लेकिन यह केवल टाइम पास के लिए खेल रहा है, मनोरंजन की खेल रहा है, क्योंकि इनके हाथ में आज की युवा पीढ़ी मोबाइल में अपना समय व्यतीत कर रही है, और ये लोग हमारे जो पूर्वजों के द्वारा जो खेल खेले जाते थे उनसे इनका मनोरंजन किया जा रहा। तो ये हमारी आज एक विशेष स्टोरी थी। तो आप भी ऐसे और खबरों के लिए हमसे जुड़े रहें, हम आपको दिखाते रहेंगे और भी ऐसी खबरें। मैं विदिशा से राज टीवी समाचार भारत के लिए कमल रेखवार।